तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त की आप लोगों को सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों का जो है बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ होना चाहिए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों का 2 लाख रुपए जो केसीसी ऋण माफ़ होना चाहिए। केसीसी जो किसान जो है अपने ज़मीन को गिरवी रख के जो है बैंक से जो लोन लेते हैं, और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भी उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया था कि जब उनकी गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों का बैंकों का 2 लाख रुपए तक का माफ वो करेगी। तो अब जो है फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 2 लाख केसीसी ऋण जो है माफ़ होना ही चाहिए। कैसे भी करके बीजेपी को जो है 2 लाख रुपए का माफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादे जो है चुनाव के टाइम बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसके साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जी हाँ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को मिलने वाला चौथी किस्त के बोनस की राशि भी छत्तीसगढ़ के किसानों को जो है मिलना चाहिए। अभी अभी के टाइम में अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम में, तो छत्तीसगढ़ के सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ये असमंजस की स्थिति लग रहा है कि चौथी किस्त के बोनस की राशि उन्हें मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 4 किस्तों में पैसे देती थी, प्रॉपर जो है सही टाइमिंग पर जो है दिए जाते थे। और चौथी किस्त का बोनस का पैसा अभी तक जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिला। इस पर माननीय श्री मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने कहा है कि जो चौथी किस्त का पैसा है वो सभी चीज़ें हो चुका है। अगर एक बटन क्लिक करेंगे बीजेपी, तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के खातों में चौथी किस्त का बोनस का पैसा, चौथी किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि इनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण वादे जो है जो किए गए थे उनका। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट से एक ही बार में अगर पैसा ट्रांसफ़र कर देगी एक बटन क्लिक करके, तो मिल जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी की एक विधायक ने कहा है कि केदार कश्यप ने कहा है कि जो पूर्व में मंत्री थे उनके द्वारा ये चीज़ें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को जो है धान का जो चौथी किस्त का बोनस का पैसा है वो नहीं मिलेगा। अब ज़रा सोचिए कि चौथी किस्त का बोनस, जो ये बोनस भी नहीं है, सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो अभी जब कांग्रेस सरकार थी तो 2500 रुपये में धान खरीदी उनके द्वारा किया जाता था, प्रति क्विंटल 2500 रुपये। तो आपको बताना चाहता हूँ 3 किस्त का पैसा दिया जा चुका है, सिर्फ एक ही किस्त का पैसा बचा है। तो केदार कश्यप का कहना, जो पूर्व में मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि अगर चौथी किस्त का पैसा नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी और इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस ही होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कैसे जिम्मेदार होगी? कांग्रेस तो चुनाव हार चुकी है, और जनता ने, सभी किसानों ने अपना पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण जनादेश इस बार जो है आपको दिया है, बीजेपी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। तो अब आपका भी फर्ज बनता है ना। वैसे भी जब कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके द्वारा राजीव गांधी की किसान न्याय योजना के तहत पैसे जो है ट्रांसफ़र तो किए जाते थे। अब एक किस्त का पैसा, जो चौथी किस्त का पैसा जो है किसानों का बचा हुआ है, रुका हुआ है, एक बटन क्लिक करोगे पैसा जो है सभी किसानों के खातों में कितने कितने पैसे आएंगे, वो सभी चीज़ें जो है हो चुका है कि कौन से किसान के खातों में उनके एक किस्त का जो चौथे किस्त का पैसा वो डालना और हो जाएगा सिर्फ एक ही बटन क्लिक करने पर। लेकिन ये जानबूझकर जो है बीजेपी के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं दिया जा रहा, और लगभग इससे 27 लाख किसानों को जो है नुकसान जो है होने वाला है। जी हाँ, 27 लाख किसानों को जो है इसका असर जो है देखने को मिलेगा। और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि चौथी किस्त का बोनस का पैसा, चौथी किस्त का धान का जो पैसा है वो बीजेपी गवर्नमेंट्स नहीं देगी छत्तीसगढ़ के किसानों को। तो आप लोगों के लिए तो बैड अपडेट है। लेकिन अभी किसान की ओर से ये कहा गया है कि किसी भी हाल में बीजेपी सरकार ने जो चुनावी घोषणा, जो चुनावी वादे किए थे, कैसे भी करके उन सभी वादों को पूरा करेगी, और हम अपना चौथे किस्त का बोनस का पैसा लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल भी उनकी बातें सही हैं, क्योंकि बोनस का पैसा आप दो या मत दो अलग बात है, लेकिन उनका हक का पैसा, उनका धान का पैसा तो मिलना ही चाहिए ना। इसके साथ ही बीजेपी ने बड़े बड़े वादे करके छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है। बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि जब हमारी सरकार आएगा तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो वो करेंगे, प्रथम कैबिनेट की बैठक में ये चीज़ें होगा, वो चीज़ें होगा। और अभी तक के कुछ भी चीज़ें जो है नज़र, रियलिटी में तो कुछ भी चीज़ें नज़र आया ही नहीं है।
तो यही कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा में मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए हैं, लेकिन किसी वादे को ठीक से पूरा नहीं कर रही हैं। तो अब जनता को उनका चीज़ जो है दिखाई दे रहा है। और 54 सीटों पर जो है, देखिए 2018 के चुनाव में जो है बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। उस टाइम कांग्रेस पार्टी पर पूर्ण जनादेश छत्तीसगढ़ के किसानों ने 68 सीटों पर जो है जीत हासिल हुआ उनको। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया गया है, पूर्ण जनादेश दिया गया है 54 सीटों पर, तो उनको भी अब समझना चाहिए कि जनता के लिए काम किया जाए, किसानों के लिए किया जाए, क्योंकि किसानों से जो वादे किए हैं उन सभी वादों के कारण ही तो बीजेपी जीत पाई है। अगर वादे नहीं करते और किसान अगर अपना वोट, अपना अहम कीमती वोट नहीं देती, तो आज बीजेपी सरकार में न होती और वो भी अभी विपक्ष में फिर से बैठे रहते। तो अब जब किसानों के द्वारा आपके लिए बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं, आप सभी को वोट दिए जा रहे हैं, और आप सभी को वोट देकर ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ के किसानों ने सरकार बनाई है। और इसी वजह से अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, वरना किसी भी तरह से आपको बीजेपी की सरकार नज़र ही नहीं आती। ये चीज़ है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ के किसानों का 2 लाख रुपए तक का बैंक का कर्जा माफ़ कर सकती है। तो 2 लाख रुपए का कर्जा भाई माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि देखो, आपको हर साल थोड़ी ना कर्जा माफ़ करना है, सिर्फ एक ही बार तो आपको जो है किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने ये मान कर चला था कि कांग्रेस जीते या बीजेपी की सरकार जीतेगी, कर्जा माफ़ तो होगा ही। ऐसी चीज़ें उन्हें लगता था, लेकिन ये सभी चीज़ें रियलिटी में जो है देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और जल्द ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। इसके साथ प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच पाएंगे, और 1 एकड़ में आप जो है 31 क्विंटल जो है धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, और प्रति क्विंटल आपको 3100 रुपये का धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। यानी कि अब छत्तीसगढ़ के सभी किसान 1 एकड़ में उनको जो है 65,100 रुपये का बेनिफिट जो है मिलने वाला है, 65,100 रुपये। और आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी के लिए ये सभी चीज़ें किए जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो चौथे किस्ते का बोनस का पैसा मिलना चाहिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना, आप लोगों की आवाज़ उठाना मेरा काम है। आई होप वीडियोस आप सभी को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को शेयर कर देना है, ताकि सभी लोगों तक वीडियो जो है पहुँच सके। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके आपको अवश्य रूप से बताना है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नए वीडियो।